So, students, welcome to you at MED N2T संस्कार भारती इंटरनेशनल स्कूल चैनल। बच्चों, कल हम लोग क्लास 9th में रेस्ट एंड मोशन पढ़ रहे थे। कल हम लोग बात किए थे अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल हम लोग बात किए थे कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पर ट्रैवल कर रहा हो और से उसकी रेडियस r है, तो डिफरेंट पोजीशन पर वस्तु द्वारा तय की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा सा इसमें और लेवल हाई करने जा रहा हूं मैं। अब इसमें अभी तक हम बात किए थे क्वाड्रेंट पर कि अगर बड़े जैसे ये है ना डिफरेंट पॉइंट ए बी सी डी पर है, तो इसमें देखते थे जो सेंट्रल एंगल होता था 90 डिग्री था, 180 डिग्री था, 270 डिग्री था, 360 डिग्री ये था, है ना। फिर 360 ये 270 टू 360 डिग्री था, डिफरेंट पोजीशन था। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाए थे? डिस्टेंस इज इक्वल टू था, डिस्टेंस के लिए हम लोग निकाले थे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये करके डिस्टेंस निकाले थे। और जब डिस्प्लेसमेंट की बारी हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते थे? ए से बी के लिए हाइपोटेनस निकाल देते थे। यानी इसमें एक तरह से क्वेश्चन आएगा, अभी इसी पर लेते हैं कि फ्रॉम अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बॉडी ए से बी तक आया, तो अब आपको हम पूछ रहा है डिस्टेंस रेशियो डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा एडवांस बेटा, वो सब छोड़ दीजिए बचपना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपको निकालना है। डिस्टेंस निकाले थे कल, डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए फिर वही कंडीशन है, दोनों का जस्ट रेशियो निकाल देना है। तो कितना हो गया? इसके लिए हो गया थीटा हो गया 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर अपॉन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया? ये हो गया 4/2, है ना। तो अपना आ गया 4/2 पाई आर। यानी क्या आ गया? डिस्टेंस रेशियो डिस्प्लेसमेंट आ गया पाई आर अपॉन 2 पाई आर अपॉन 2, और नीचे का आ गया r√2 पाई आर अपॉन 2 r√2, दैट इज हो गया पाई आर अपॉन 2√2r, r2r कैंसिल, यानी पाई रेशियो √2। या इसको और कर सकते हैं, तो पाई का हो गया 22/7 इंटू 2√2, 2 से 2 कैंसिल, यानी यह कह सकते हैं 11/2√2। इनका रेशियो निकाल दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, अब आगे हम बात करेंगे, ये तो दिया हुआ है जिसमें कह रहे हैं क्वाड्रेंट पर मूव कर रहा है। अब कोई जरूरी नहीं कि बॉडी मूव करेगा तो क्वाड्रेंट पर आएगा, यहां से चला तो आपको हिसाब दे रहा है कि बॉडी से यहां पर आ गया, बॉडी आ गया, एक पॉइंट ले ली पी पर, और ये सेंट्रल एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब कैसे निकालिएगा? ये सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का बन रहा है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कर रहा है क्या कि बॉडी इज एट पॉइंट P, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो डिस्टेंस का क्या था फार्मूला? वही डिस्टेंस का अपना पेरेंट फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है आपका? 60 अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 22/7 मल्टीप्लाइड आर। आर ले लीजिए, हम फॉर सिंप्लिसिटी कर लेते हैं, 14 मीटर है। 14 6 6 जा 36, 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14,
दैट इज आ गया 44/3 मीटर, दैट इज 14.6 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला आया है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आएगा 2r साइन थीटा अपॉन 2। डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगा 2r साइन थीटा अपॉन 2। साइन का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। साइन में आपको मेन 5 वैल्यू याद करना है। ये थोड़ा सा रफ वर्क हम लोग कर लेते हैं साइन थीटा में। तो आपका वैल्यू देखना है इसमें 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, इसका वैल्यू देखना है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को देख लेते हैं। ये आपको पढ़ना ही है। तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर क्या हो गया? 0 1 2 3 और 4। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4, तो 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, जो कैंसिल हुआ उसे काट दीजिए और इस पर रूट चढ़ा दीजिए। दैट इज 0/4 क्या हो गया? 0, 0 का रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा रूट 3, 4 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। आप इसको रिवर्स कर दीजिए, पीछे से आ जाइए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan थीटा के लिए दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 और ये नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू निकालना है। सिंपल सा ट्रिक्स क्या है कि 0 1 2 3 4 ले लीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। जो आएगा वो साइन का वैल्यू, पीछे से आगे आ जाइए कॉस का वैल्यू। तो अब डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ निकालना है, यहाँ आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r साइन थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। लॉकडाउन में क्या कीजिएगा, दैट इज क्या हो गया 2r कितना दिया हुआ है 14, साइन थीटा कितना है 60/2, थीटा अपॉन 2 है ना, तो 2 × 14 साइन 60/2 यानी साइन 30। साइन 30 क्या होता है 2 × 14 × साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 14 मीटर। डिस्टेंस आ गया 14.6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया 14 मीटर। अब कुछ भी दे सकता है, आपको सम दे दे तो जोड़ देना है, डिफरेंस दे दिया तो माइनस कर देना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, दे देगा फाइंड द डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 14.6 माइनस 14 ये डिफरेंस आ गया 0.6। क्लियर? चलिए आपके लिए कुछ कंडीशंस छोड़ देते हैं, एक ही कंडीशंस में है जो हम आपको देते हैं कि बॉडी अब यहां पर आ गया Q पर है और ये जो एंगल है 120 डिग्री का है। ठीक है, चलिए इस पर बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। यानी अभी तक हम बॉडी चला तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बात किए। अब बात करेंगे हम लोग टू मेजर अदर क्वांटिटी, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। हम जो स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो उसमें तो चूंकि बहुत कम टाइम के लिए कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी में हम कोई डिफरेंस नहीं लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में एक्चुअली कहते हैं स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसे? अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का सीधा डेफिनेशन कहता है, स्पीड होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम।
इज नोन एज स्पीड। यानी यूनिट टाइम में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 घंटे में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो जाएगा स्पीड। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। इसका SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसमें अगर थोड़ा सा चलिए हो गया, उसमें नहीं जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर बात होती है तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is known as speed। that is velocity is equal to displacement upon time। ठीक है, सेम वही चीज हो गया, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा यूनिट इसका भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट भी हो गया मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट छूटा हुआ है खासकर क्लास 9th लेवल के लिए। क्लास 9th के बच्चों से एग्जाम्स में ऑप्शन पूछ देते हैं टीचर्स, और वो पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये छूट गया था, अभी याद आया कि मैं ये छोड़ दिया हूं, और अगर इसे छोड़ दिया तो बच्चों के साथ अन्याय होगा। चलिए, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनका डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस कहता है इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ traveled by the body in given time interval। It is the total length of the path traveled by body in given time। It is the length of the shortest path between initial and final position of the body। डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस हो गया टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी जिस पाथ पर चल रहा है उसकी पूरी लंबाई। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेंगे। आगे अगला पॉइंट कहता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज always less than distance।
और एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर देते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी मीन्स वैसे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं अभी हाल ही में अपलोड किया हूँ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का वीडियो, और उसी वो अपलोड हो भी रहा है, चल भी रहा है। आप चाहें तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी करके मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स हम कह सकते हैं डिस्टेंस डजंट नीड या डजंट हैव डायरेक्शन। इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वेयर आज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स अगर डिस्टेंस को आपको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता होगी ही। मतलब बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है या बॉडी अब किस डायरेक्शन में है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं था। अब इसमें थोड़ा सा जो हम बात किए थे कि डिस्टेंस कुड बी, डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तो कैसे होगा? डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे होगा? चलिए हम बात कर लेते हैं उसी सर्कुलर पाथ की। मान लीजिए बॉडी ए पर है, ठीक है, और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लिए। अब से कहते हैं कि बॉडी यहां पर है, बॉडी यहां पर है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम लेंथ ऑफ द पाथ कर देंगे, ये इतना दूर तय किया, ठीक है। यानी इसके लिए हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। ये कह दीजिए 60 डिग्री का है, 300 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या है। अब इसमें डायरेक्शन की बात आ जाएगी। तो बॉडी यहां था और यहां आ गया। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। ध्यान रखिए, निगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव पीछे, पॉजिटिव का मतलब हो गया आगे। बिहाइंड ऑफ द इनिशियल पोजीशन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अहेड ऑफ इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। अगर यहां और 60 डिग्री आ गया है ना, ये थीटा 60 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। इट इज बिकॉज अहेड। क्लियर? दूसरे शब्दों में आप कहते हैं कि यहां से चला कोई बॉडी, ए से चला साउथवर्ड, फिर आ गया ईस्टवर्ड, ठीक है। ए से आया, ए से चला 12 मीटर साउथवर्ड, 5 मीटर ईस्टवर्ड आ गया, और फिर से 7 मीटर का देते हैं, फिर ये आ गया नॉर्थवर्ड। अब ये पोजीशन है। तो ये पोजीशन अगर देखिएगा, है ना, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, वैसे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये हम स्टडी किए, है ना, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये स्टडी किया। तो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव ही मानेंगे, है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आ रहा था। हाँ, अगर ये बॉडी यहां से ये आ गया से 15 मीटर, बॉडी यहां से यहां आ गया से 5 मीटर, और यहां से आ गया 2 मीटर। तो अब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, क्योंकि बॉडी यहां था और यहां से पीछे है, यहां से पीछे है। तो ये हो जाएगा, इसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। और हम जानते हैं कि अगर बॉडी टर्न होकर ए पर आ गया तो वो जीरो डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? चलिए अब स्पीड एंड वेलोसिटी की बात पर आ जाते हैं। पुरानी बात, स्पीड एंड वेलोसिटी पर ही आ रहे हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी में
आज हम ग्राफ से स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे। पहले ग्राफ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ग्राफ क्या है? व्हाट इज ए ग्राफ? ग्राफ a line, a horizontal line used to determine or represent show relation between any two physical quantities is known as ग्राफ। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है